मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उनके तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो बीते दिनों में हमें परमेश्वर ने प्रदान करी। और आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 17वां रविवार है और आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के पाठ। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाहों की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राह पे हो लिया, मैं गुनाहों की वादी में खो गया। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं थम रहा हुआ। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं थम रहा हुआ। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। ना फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। ना फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। मुझे मंजिले है पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में
परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सभी मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपना इकलौता पुत्र दिया कि ये हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान दे और हमारे लिए पवित्र जीवन का एक उदाहरण बने। वर दीजिए कि वह सब जो उसके अर्थात प्रभु यीशु के उद्धार कार्य पर विश्वास करते हैं, उनके परम पवित्र जीवन का दिन प्रतिदिन अनुगमन कर सके। उन्हीं की कृपा से जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मैं CNI फ्री चर्च संसद मार्ग, न्यू दिल्ली के पास क्षेत्र के मिस्टर महेंद्र मैसी के पुत्र तिमोथी मैसी और CNI बारपुर चर्च फतेहगढ़ फरुखाबाद UP के पास क्षेत्र के लेट मिस्टर विल्सन के लाल की पुत्री ज्योत्सना विल्सन के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करे। ये विवाह की दूसरी पुकार है। आइए हम तिमोथी मैसी और ज्योत्सना विल्सन के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तिमोथी मैसी और ज्योत्सना विल्सन के लिए आपकी आशीष मांगते हैं और ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 133। आप कृपया उत्तर करें, शांति की तलाश और उसका पीछा करें। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलते रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पे डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वो हर मन की उस ओस के समान है जो सैयों के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युगानुयुग। आमीन। आज का पहला पाठ लिया गया है गिनती की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत से अथवा 24वीं आयत से। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे साथ उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। 24वीं आयत से, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए।
तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मिदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मिदाद छावनी में ही नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष दे। आमीन। आज का दूसरा पाठ नए नियम से लिया गया है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से 9वीं आयत और 18वीं आयत से 23वीं आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 18वीं आयत से 23वीं आयत। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 30 से लेके 41 आयत तक। फिर वो वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। फिर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम
किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता है। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल किसी रीत से नहीं खोएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे कमिश्नरी, हमारे पुरोहित, विशेषकर रेवरेंड तिमोथी शॉ, रेवरेंड डेनिस लाल, रेवरेंड जय कुमार, और हमारे ले लीडर आशीष, और आपके कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके
राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब एक साथ कहें, हे स्वर्गीय पिता, हमारे अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया
कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए मैं सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो सांस उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, मैं कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं मैं, तेरे वचन को थामे रहूं मैं, ओ मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार, एक दिन करना होगा, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो गई ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों में मनन चिंतन करने जाएं, आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए और उन आशीषों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हमें देते हैं। प्रभु, आज की आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस मौके के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके कलाम को पढ़ सकते हैं व उसको सुन सकते हैं
होने दे पिता, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको मिले, ताकि हम आपके कलाम को सही रीति से समझ सके और हमारी ज़िंदगी नई सिरे से आपके लिए तैयार हो सके, और हम अपने आप का इनकार कर अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चले और आपका अनुसरण करें। सारी आदर और महिमा आपको देता हूँ और इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आज हम लोगों ने बाइबल में से पाठ पढ़े, गिनती 11 उसका 16 अध्याय, उसका 16 पद से 17 पद और 24 पद से 29 पद, और पहला कुरिन्थियों 3 उसका 1 से 9 और 18 से 23, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 30 पद से लेकर 41वें पद पर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के पाठ जो आज की सुबह का हमारा विषय है, और हम सभी के विश्वास के लिए क्रूस की घटना सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि क्रूस के बिना हमारे लिए क्षमा की कोई आशा नहीं हो सकती। यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्रूस को मसीह की महिमा के प्रगटीकरण के रूप में देखा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें भविष्य हेतु आशा मिली है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण त्याग कर मनुष्य के पापों का बदला चुकाया है, और प्रभु यीशु ने संपूर्ण समर्पण के साथ मनुष्य के उद्धार के कार्यों को पूर्ण किया है। इसलिए क्रूस पर हुई घटना मसीह पर विश्वास रखने वालों के लिए उद्धार की महान घटना है। यदि देखा जाए तो पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया था, और देखा भी गया है कि मनुष्य हर पल हर घड़ी अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर के विरुद्ध कार्य करता है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, जो केवल क्रूस पर ही हम उस प्रेम को देख सकते हैं कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यूहन्ना 3:16 ये हमें बड़ा क्लियरली बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों की खातिर अपना बलिदान दिया। इसलिए क्रूस आज हमें सिखाता है कि हम दूसरों को क्षमा करें, और क्रूस हमें सत्यता और सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें सामर्थ देता है और हमें सिखाता है, क्योंकि क्रूस हम मसीहों के उद्धार का प्रमुख प्रतीक या चिन्ह है, जो हमें ये याद दिलाता है कि प्रभु यीशु ने हमारे और इस मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसके उद्धार के लिए उसने स्वयं दुख सहा, पीड़ा को उसने स्वीकार किया, ताकि मैं और आप बचाए जाएं। और प्रभु यीशु ने लूका उसका 9वां अध्याय इसके 23 से 24 पद में ये कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा और परमेश्वर से उद्धार पाएगा। और जब हम आज के सुसमाचार में देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने दूसरी बार अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी। और प्रभु यीशु अपने शिष्य को ये उपदेश दे रहे थे कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे,
और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। और प्रभु यीशु इसके विषय में पहले भी ये भली बातें जानते थे कि उनके साथ क्या किया जाएगा, लेकिन अब तक प्रभु यीशु के चेले उनकी इस बात को सही ढंग से समझ ना सके थे। यदि देखा जाए तो प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की बात का अर्थ ये था कि बेशक प्रभु यीशु को क्रूरता से मार दिया जाएगा, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मृत्यु को हराकर जीवन धारण करेंगे। और यही बात हम मसीह लोगों को जीने की आशा प्रदान करती है। और हम आगे वचन में देखते हैं कि वह इस बात को प्रभु यीशु से पूछने में डरते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के दुख उठाने और मार डाले जाने वाली बात उनकी समझ से बहुत परे थी। क्योंकि उनके विचार से तो प्रभु यीशु को राजा बनकर शासन करना था और उन्हें प्रभु यीशु के साथ वहाँ राज करना था। परंतु हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के द्वारा बताई गई बात की उस सच्चाई को बिल्कुल भी नहीं समझ सके कि प्रभु यीशु इस दुनिया में अपनी सेवा कराने नहीं, वरन इस दुनिया के लोगों की सेवा करने आए थे और बहुतों की छुड़ौती के लिए वह अपना जीवन देने आए थे। परंतु हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु की सेवकाई के मुख्य उद्देश्य को तब तक नहीं समझ सके जब तक कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर मृतकों में से जी ना उठे। क्योंकि प्रभु यीशु अपनी मृत्यु और जी उठने की भविष्यवाणी करके अपने शिष्य को ये सिखाना चाहते थे कि जो कोई उसे ग्रहण करेगा और उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन व उद्धार पाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में उद्धार केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31वां पद यहाँ कहता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम अपने आप से ये सवाल करें, प्रभु यीशु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान मेरे और आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? यदि हम अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपना विश्वास मसीह में दृढ़ करें। क्योंकि आगे वचन में प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की शिक्षा के बाद हम देख पाते हैं कि जहाँ पर प्रभु यीशु के शिष्य रास्ते में जाते हुए उनके बीच कुछ वाद विवाद चल रहा था, और वो ये वाद विवाद था कि हम में से बड़ा कौन है। क्योंकि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम पहुँचे तो तब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? तो शिष्य इस प्रश्न के पूछे जाने पर चुप थे, क्योंकि वह मार्ग में इस बात पर वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है और कौन उसके राज्य में उसके दाहिने हाथ पर बैठेगा। अतः यहाँ पर यह बड़ी विचित्र बात थी कि जहाँ प्रभु यीशु अपनी मृत्यु की चर्चा कर रहे थे और वहीं वे राज्य के सबसे बड़े पद को ग्रहण करने के लिए आपस में वाद विवाद कर रहे थे। और यह पहला अवसर नहीं था कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा की हो, परंतु वह समझने में असमर्थ थे कि प्रभु यीशु किस बात की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर उनकी चुप्पी साधने का कारण यही था कि वे बेशर्मी से अपने समुदाय में बल प्राप्त करने की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए एक प्रभावशाली पदवी महत्वपूर्ण थी और वे यीशु के दाएं और बाएं हाथ की ओर बैठकर दूसरों पर प्रभुता करना चाहते थे। यदि देखा जाए
तो आज भी हर जगह यही देखा जाता है कि हर व्यक्ति ऊंचा पद पाना चाहता है और लोगों के बीच में वो मान सम्मान पाना चाहता है और वह लोगों पर अपना अधिकार रखना चाहता है। यदि देखा जाए तो आज भी अधिकतर व्यक्ति स्वार्थ व लालच से भरा हुआ है और वह ऊंचे पद को पाने के लिए कोई भी गलत रास्ता अपना लेता है और आगे बढ़ता है, परंतु हमें कभी भी गलत रास्ते को अपनाकर आगे बढ़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, वरन हमें तो परिश्रम करते हुए दूसरों की हित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सकरा रास्ता वह है जो हमें जीवन की ओर ले जाता है और चौड़ा रास्ता वो गलत रास्ता है जो हमें बुराई की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है और हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के हितों के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, वरन सभी प्रभु के समक्ष समान होते हैं। इसलिए हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारे पास जो भी है वह परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, जो हमें दूसरों की सेवा करना सिखाता है। इसलिए जब हम अपने स्वार्थ को छोड़ दूसरों के हितों के लिए नम्रतापूर्वक सेवा के कार्य करते हैं तो प्रभु हमें ऊंचा उठाता है, प्रभु हमें तरक्की देता है, प्रभु हमें आशीषित करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वह सबसे छोटा और सबका सेवक बने। मरकुस उसका 10:43 से 44 में भी प्रभु यीशु ने ये कहा, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। यदि कोई अगुआ बनना चाहे तो वह पहले सेवक बने, और जो प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्या हमसे ये हो सकता है? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि कई बार हम लोग जो है इस चीज़ को नकार देते हैं। हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उसको फॉलो करना हम लोग भूल जाते हैं। मरकुस 10 उसका 31 भी कहता है कि क्योंकि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो दूसरों की सेवा करता है वही परमेश्वर के राज्य में महान होगा। अतः यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के विचारों को सही दिशा दिखाकर उन्हें समझाया कि भविष्य की कलीसिया में प्रबल जन नहीं अपितु कमज़ोर और शक्तिविहीन लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए, विशेषकर वह लोग जो दबे हैं, जो कुचले हुए हैं, जो दलित है, जो कमज़ोर हैं। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि उनकी मानसिकता में ऐसे लोगों के लिए सेवा भावना होनी चाहिए जो कमज़ोर हैं, जिनका शोषण किया जाता है, जिनको लोगों द्वारा दबाया जाता है। क्योंकि सच्ची महानता तो दूसरों की विनम्र भाव से सेवा करने में है, ना कि सेवा का दिखावा करने में। इसलिए आज हमें भी पदवी, अधिकार, मान, सम्मान, स्वार्थ आदि से परे हटकर मसीह यीशु की तरह सच्चे, दयालु और विनम्र सेवक बनने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात हमें मसीह ने जैसे सिखाया है वैसे ही हमें भी सच्चे सेवक बनने की आवश्यकता है। इसलिए आगे प्रभु यीशु ने एक बालक को गोदी में लेकर कहा कि किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा सेवक होने के लिए एक बालक के समान होना चाहिए, क्योंकि वह नादान होता है और उसे छोटा बड़ा
अमीर गरीब, जात पात, नफरत, धोखा, ईर्ष्या, नाम, प्रसिद्धि, अधिकार, घमंड और कोई ऊंचा पद आदि, यानी उसे तमाम दुनियावी बुराइयों का कुछ पता नहीं होता और ना ही वह इन बुराइयों को जानने का प्रयास करता है, वरन वह तो इसके विपरीत दूसरों को खुशी प्रदान करता है, क्योंकि इनका मन कोमल व सरल व पवित्र होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, यानी परमेश्वर को। और वचन में हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य हमेशा ये सोचते थे कि केवल वे ही प्रभु यीशु के सच्चे और अच्छे अनुयायी हैं, और प्रभु यीशु ने केवल उन्हें ही वह अधिकार दिया है कि वे बीमारों को चंगा कर सकते हैं, या फिर केवल वे ही प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। क्योंकि जब उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा था तो वह उसे ऐसा करते देख शायद गुस्सा हो गए थे या वह उससे नाराज हो गए थे, क्योंकि वे ऐसा सोचते थे कि जो अधिकार उन्हें प्रभु यीशु ने दिया है वह उसका कोई दूसरा व्यक्ति कैसे प्रयोग कर सकता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर उनका यही सोचना था कि इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग केवल वे ही कर सकते हैं और कोई नहीं। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति के विषय में कहा कि उसे ऐसा करने से मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे नाम से सामर्थ के काम करे और मुझे जल्दी से बुरा कहे, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी और है। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु का विरोध नहीं करते तो वह निश्चय ही उसकी सेवा के कार्य कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से भले कार्य करता है तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम ही यीशु के विरोधी हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी खुदावंत के काम में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मसीह की सेवा करने वाले सभी लोग अपने किए गए कार्यों का प्रतिफल प्राप्त करेंगे, क्योंकि मसीह के नाम में किए गए छोटे से छोटा कार्य को कभी प्रभु नहीं भूलता है, यहाँ तक कि उसके सेवकों को दिया गया एक गिलास पानी भी। इसलिए यदि आप प्रभु यीशु के नाम से कोई भला कार्य निस्वार्थ भावना से करते हैं या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो प्रभु ज़रूर आपको भी इसका प्रतिफल देगा। और वचन हमें बताता भी है कि जो व्यक्ति मसीह में है वो उसकी नई सृष्टि है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा यही है, जिसमें पौलुस पहला कुरिन्थियों के 1:18 में बताता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसमें उद्धार का अर्थ व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर लेता है तो वह मसीह को अपना जीवन समर्पित कर देता है और उसके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि हम लोग वचन में देखते भी हैं कि चुंगी लेने वाले जक्कई के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आया। पहले वह लोगों का शोषण करता था, लेकिन जब उसके जीवन में परिवर्तन आया तो वह लोगों को दान देने लगा। वैसे ही सामरी स्त्री के जीवन में परिवर्तन आया। वो जैसे ही प्रभु यीशु के संपर्क में आई तो वह प्रचारिका बन गई। जैसे पौलुस और निकोदेमुस के जीवन में भी परिवर्तन आया जब वह प्रभु यीशु के संपर्क में आए। एक प्रचलित लोक कथा है जिसमें एक बार पशुओं और पक्षियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, और उसमें ये विवाद था कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। और यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद होते होते युद्ध छिड़ गया और दोनों एक दूसरे के बीच में जो है कि एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। और उनके बीच में जब ऐसा हो रहा था तो उनके बीच में एक चमगादड़ भी था, जो यदि पक्षी जीतने लगते तो वह उनके समान उड़ने लगता था।
और जब पशु जीतने लगते तो वह उनके समान चलने लगता था। इस प्रकार वह अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दोनों ही वर्ग में रहना चाहता था। क्या हम अपने जीवन में कुछ ऐसा ही नहीं पाते हैं कि हम कभी संसारिकता के मार्ग पर चलते हैं, फिर हम कभी आत्मिकता के मार्ग पर चलने लगते हैं, जिसके चलते हमारे जीवन से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि हम भौतिकतावादी हैं या फिर आत्मिकता की राह पर चलने वाले, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि हम दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारी दोहरी जीवन शैली हमें विनाश की ओर ले जाती है। इस प्रकार हमारे उद्धार का पहला चिन्ह हमारा परिवर्तित जीवन है, जो परमेश्वर की गवाही देता हो, और उद्धार का दूसरा चिन्ह प्रेम है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग इससे जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, क्योंकि प्रेम ही से हम मसीह लोगों की पहचान है, और प्रेम से ही हम संसार को व लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, और प्रेम के रास्ते से ही हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए 3:16 भी कहता है कि जिसने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु ने भी प्रेम की 2 आज्ञाएं हमें दी हैं। ये एक तो अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और उद्धार का तीसरा चिन्ह हम लोग देखते हैं कि दूसरे के हितों की चिंता करना। इसमें हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हितों की ओर ध्यान देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के हितों की चिंता करते हैं तो ये हमारे उद्धार का चिन्ह होगा, क्योंकि मसीह को जीवन में ग्रहण करने का मतलब है कि हमारे जीवन दूसरों के हित के लिए हों, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और हम अपने स्वार्थ की परिधि से ऊपर उठकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़े। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जीवन एक परिवर्तित जीवन हो, एक ऐसा जीवन हो जिससे परमेश्वर की गवाही प्रकट हो, हमारे हृदय में सदा दूसरों के लिए प्रेम हो और हम उनकी सेवा कर सकें। हम केवल अपने लिए ही नहीं, वरन हम दूसरों के लिए भी जिएं और दूसरों की हम चिंता करें, जैसी चिंता प्रभु हमारी करता है। इसलिए जब कभी हम उस क्रूस की ओर देखें तो हम ये याद करें कि मसीह ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि हम उस पर विश्वास करें और प्रेम के साथ एक दूसरे की सेवा में जीवन व्यतीत करें। और आज की सुबह हमारे लिए ये चुनौती है कि आज हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं का किस प्रकार अनुसरण करते हैं। खुदा हमें सामर्थ्य दे कि हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं का अनुसरण करें और उसके वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। खुदा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। कितना हो गया? आइए हम सब अपने विश्वास वचन को कितना हो गया दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला,
हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए और प्रभु से प्रेम रखिए और इसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोबनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोबनहार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम